हेलो, आज के इस वीडियो में से आसान है जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए मार्कोव चेन के पार्ट सी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ अ होमोजेनियस मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस 0 1 2 एंड 3 इज। ये हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, जो इसमें स्टेट्स की रिकरेंस या ट्रांसिएंट स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही एपीरियोडिक है या नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से स्टेट स्पेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसे 0 से 0 पे जा सकते हैं और 0 से 1 पे जा रहे हैं। जो जगह आना पॉसिबल है 0 से हम 0 पे जा सकते हैं और 1 पे जा सकते हैं। 1 से हम सिर्फ 0 पे जा सकते हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। और साथ ही हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 से और 1 से 1 पे नहीं आ रहे हैं, और साथ ही 2 से हम 0 पे जा रहे हैं और 2 पे जा रहे हैं। 3 से हम 2 पे और 3 पे जा रहे हैं। तो अब अगर इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से बन रहा है डायग्राम ट्रांजिशन स्टेट से अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास ये बनेगा स्टेट डायग्राम। तो ये अगर हमारे पास बन रहा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऐसे 0 और 1 हुई, 0 और 1 आपस में इरेड्यूसिबल हुई, मतलब 0 से 1 पे जा रहे हैं और 1 से वापस 0 पर भी आ रहे हैं। तो ये दोनों हमारे पास इरेड्यूसिबल होगी। साथ ही अगर हम देखें 2 और 3 से एक ऐसा पाथ निकल रहा है, लाइक 2 से हम एक ऐसे पाथ पे जा रहे हैं, वापस हम 2 पे नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं। तो इस वजह से 2 हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट होगी। सेम 3 है, 3 से एक ऐसा पाथ निकल रहा है जिस पर जाने पर वापस 3 पे नहीं लौटा जा रहा है। तो 2 और 3 दोनों ट्रांसिएंट स्टेट हो चुकी है हमारे पास। साथ ही एफ से 1 से 1 पर अगर हम जाएँ, 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास कैसी स्टेट है, 1 पे अगर हम देखें यहाँ से तो 1 पे हमारे पास यहाँ पर सेल्फ लूप नहीं है, तो 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। 1 से अगर हम 2 पे जाएं, 2 स्टेप 1 से 1 करके हम जाएं, मतलब 2 स्टेप में 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले 1 से हम 0 पे चले जाते हैं, फिर 0 से वापस 1 पे आ जाते हैं। तो 2 स्टेप में आना पॉसिबल है 1 पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3/4 आ जाएगी। रेस्पेक्टिवली 3 स्टेट्स में अगर आना हो तो 3 के केस में हम क्या करेंगे, पहले हम 1 से 0 पे जाएंगे, 0 से 0 पे वापस आएंगे और फिर 1 पे आएंगे, दोबारा पॉसिबल है। तो इसके केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/16 आ जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से 4 स्टेप में, तो यही प्रोसेस अगर हम चलाए जाए तो यहाँ से इन सब का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टेट के बारे में बता सकते हैं कैसे स्टेट होगी। तो यहाँ से हमारे पास 0, 3/4, 3/4 स्क्वायर, 3/4 क्यूब एंड सो ऑन आएगी। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, जीपी होगी। तो जीपी के लिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, इसके लिए अगर 0 को नेगलेक्ट कर दे 3/4 ए आ गया, a/1 - आर। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो आर की वैल्यू 1/4 ही तो रिमेनिंग रहेगी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 1 - 1/4, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, एक तो हमारे पास 0 कैसी स्टेट हुई, यहाँ से 1 के लिए हमने कौन से स्टेट के लिए किया है, हमने 1 स्टेट 1 के लिए किया है। स्टेट 1 हमारे पास एक तो स्टेट 1 पे हमारे पास पॉजिटिव रिकरेंट आई है, तो ये तो हमारे पास करेक्ट हो गया। स्टेट 3 हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट आई थी, ये करेक्ट हो गया। साथ ही अगर 0 देखें, 0 हमारे पास ट्रांसिएंट, ये 2 जो है 2 हमने देखा था 2 और 3 दोनों ही ट्रांसिएंट स्टेट थी। तो 2 अगर ट्रांसिएंट थी तो हमारे पास नल रिकरेंट या एपिथेटिक वाला ये नल रिकरेंट नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब 1 के लिए और देखें, अब 1 पे अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 1 से हम यहाँ पर 1 से 1 पे एक स्टेप में नहीं आ सकते, बट 1 से 1 पे हम 2 स्टेप में आ सकते हैं। 1 से 1 पे हम 3 स्टेप में भी आ सकते हैं, GCD ऑफ 2, 3 एंड देन सो ऑन। इनका GCD हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा, इसलिए 1 भी हमारे पास कैसी स्टेट होगी, एपिथेटिक स्टेट होगी। या तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं 1 और 2, 1 और 0 दोनों कम्यूट कर रही है, तो यहाँ से 1 हमारे पास कैसी होगी सेल्फ लूप स्टेट, इसलिए एपिथेटिक होगी। तो 0 हमारे पास सेल्फ लूप स्टेट इसलिए एपीरियडिक है, इसलिए 1 भी हमारे पास एपीरियडिक होगी। तो यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 1 इज़ एपीरियडिक। साथ ही पॉजिटिव रिकरेंट है, अगर 1 हमारे पास पॉजिटिव रिकरेंट है तो 0 भी हमारे पास पॉजिटिव रिकरेंट होगी, क्योंकि दोनों कम्यूट कर रही है स्टेट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास 2 एपीरियडिक तो है, क्योंकि सेल्फ लूप स्टेट इसलिए एपीरियडिक है, पर हम यहाँ से ये नहीं कह सकते नल रिकरेंट होगी, क्योंकि ये स्टेट हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट है। तो इस वजह से ऑप्शन 1, 2 और 3 दोनों ही करेक्ट है। थैंक यू।